स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए एसएसटी का जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हमारा कैसे किया गया और क्यों इसकी हमें नीड थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आखिर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़्यादा फेमस और इतना बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, इन सभी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बच्चों। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके इस चैप्टर से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते रहेंगे आपके पास, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक को क्लियर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन हम ये जानेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था, स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थीड के लिए क्या क्या चलाए गए, एंड ऑफ द पॉलिसी अपार्थीड। अपार्थीड क्या होता है, जहाँ पे भेदभाव होता है गोरे कालों में, उसको अपार्थीड सिस्टम या साउथ अफ्रीका के अंदर था, इसे ख़त्म किया था नेल्सन मंडेला जी ने। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और नेल्सन मंडेला, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सर्कमटेंस अंडर द विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप, किस तरह से बनाया गया, पैथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताना है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आइए इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं थोड़ा सा। सो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, द लेसन डील्स विद द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज द होल एग्जाम्पल ऑफ द साउथ अफ्रीका, रिस्पेक्ट टू द अपार्थीड इज द एक्सप्लेन, the period in which of the Indian constitution was made is discussed, the key features of Indian constitution are discussed. So first question is that what is constitution, भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, मैं आपको बता दूं पहले ही। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है और वो भी लॉ की है जिसके ज़रिए कंट्री और गवर्नमेंट को चलाया जाता है। द बेसिक रूल दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे क्या करते हैं सिटीजन्स और गवर्नमेंट जिसे फॉलो करती है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ और द कंट्री, जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो लॉ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, हाउ द गवर्नमेंट कैन रन, हाउ द गवर्नमेंट कैन मेक्स, सो दिस डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So democratic constitution in the South Africa struggles against apartheid। अब अपार्थीड यहाँ पे देखोगे, रेस किस चीज़ के लिए, रेसिज्म, मतलब ब्लैक और ये क्या है वाइट, तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला था अपार्थीड। अपार्थीड इज़ द रेफर टू द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, बेसिस ऑफ रेस, स्किन कलर के बेस पे। फीचर्स ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड सिस्टम वॉज द पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक, मतलब कि ब्लैक लोगों को उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया ब्लैक लोगों के साथ जो साउथ अफ्रीका में। दे आर द फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन द वाइट एरिया, मतलब उन्हें वाइट एरिया में रहने के लिए मना किया गया। दे कुड वर्क इन द वाइट एरियाज़ ओनली द इफ़ दे हैड अ परमिट, उन्हें काम करने दिया जाता था जब उनके पास परमिट होता था जब ही। मेन फीचर्स ऑफ द अपार्थीड, देयर वर द सेपरेट स्कूल, भाई अपार्थीड के अंदर क्या था, सेपरेट स्कूल, यूनिवर्सिटीज, सेपरेट शॉपिंग्स सेंटर और सेपरेट कोचेज इन ट्रेन। मैरिज बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू रेस वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर भाई दो रेस के बीच में अगर होगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। देयर वर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, नॉन वाइट हैड नो वोट्स, मतलब वाइट जो ब्लैक लोग थे उनके पास कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था। द पॉलिसी ऑफ द अपार्थीड डिनाई द ह्यूमन राइट्स ऑफ द नॉन वाइट, के बिल्कुल ही ये दिया गया था। ये आप देख सकते हो 4 पिक्चर्स के अंदर किस तरीके से दिया गया है। वाइट एरिया एंड ब्लैक फॉर यूज बाय द वाइट पर्सनस, ये उसका दिया गया है। और कोको कोला में दिया गया है आइस कोल्ड, इस तरीके से दिखाया गया है अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, ठीक है। सेरीगेशंस क्या है, व्हाट इज़ द सेरीगेशंस, ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेज, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट वर द ऑल सेपरेट फॉर द वाइट, दिस वाज कॉल्ड द सेरीगेशन। जहाँ पे दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग कर दिया जाए उसे सेरीगेशन बोलते हैं, अलग कर देना, ठीक है। सेरीगेशन, दे कुड नॉट हैव द विजिट चर्चेज वर द वाइट वर्शिप, वो वहाँ पे नहीं विज़िट कर सकते थे ब्लैक लोग।
तो ये पूरी चीज़ें दी गई है इस तरीके से, आप देख सकते हो ब्लैंकर्स वाइट्स एंड द नॉन वाइट्स, इस तरीके से दिया गया, अलग अलग ड्रिंकिंग फाउंटेन वाइट और कलर्ड ऐसे दिए गए हैं। द एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड कब ख़त्म हुआ, जब क्या हुआ अफ्रीका के अंदर 1910 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड विच एम टू स्टैब्लिशिंग द नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। नॉन रेशियल जहाँ पे किसी प्रकार का अपार्थाइड सिस्टम ना हो, सेग्रीगेशन ना हो। द मूवमेंट वॉज द इंटेंसिफाइड इन द 1950। इन 1960 अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज बैन कर दिया गया उसे इस चक्कर के कारण, और बोला गया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज द इट्स ऑन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द रियाकल रेगमी, मतलब उन्होंने खुद की अपनी आर्मी बनाई ताकि वो वाइट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। द UN condemned and the policy of South Africa. The end of the 1980s international isolation government South Africa was the complete, and thereafter with it is the begin process of the ending the apartheid. The ban of the National Congress was the lifted, it leader of the released, छोड़ दिए गए। In 1994 election were held at South Africa as per the new provisions दिया गया, and the end of the African National Congress won the with the थम्पिंग मेजोरिटी एंड द नॉन रियाकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, वहाँ पे पहली बार कहा जाता है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। फाइनली द मिड नाइट ऑफ द 26 ऑफ अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला जो रिपब्लिक डे बनाया वो 26 ऑफ अप्रैल 1994, क्योंकि कहा जाता है ये जो टाइम पीरियड है न्यू बॉर्न ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पहली बार वर्ल्ड के अंदर न्यू डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका के अंदर आई। पार्टी हैड द रूल थ्रू द ऑपरेशंस एंड द पार्टी दैट आर द लीड टू द फ्रीडम स्ट्रगल एंड टुगेदर द ड्रॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव टू इट्स सिटीजन्स, उन्होंने अपने सिटीजन्स को क्या दिया, एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल द एनी कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट द क्लियर that in the search of the solution the problem nobody should be excluded, no one should be treated as a demon, and the everyone should be become the part of solution and where they might have done the represented in the past. The remarkable constitution was the made। अब नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करें, नेल्सन मंडेला was the one of the most able, efficient and the far sight and the leader African National Congress. It was the under the leadership that are the struggle against the apartheid reached the climax, और इन्होंने ही apartheid, यही है नेल्सन मंडेला जी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा आता है तो वो क्या है हमारा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑल पीपल्स लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। एक साथ रहने के लिए वो लोगों को जोड़ के रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द पीपल्स इन द टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, कि दोनों के बीच में सामंजस्य बना के रखने का काम, मतलब कोऑर्डिनेशन का। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन, बाई ट्रस्ट बना के, भरोसा बना के, और कोऑर्डिनेशन। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, कैसे बनेगी, हु विल बी हैव द पावर, किसके पास पावर होगी, ठीक है। इट ले डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर, ये पावर भी कोई लिमिट करती है, और इज एक्सप्रेस द एस्पिरेशन, लिए लोगों के नीड्स को, गोल्स को ही पूरा करती है। दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल कंट्रीज दैट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली द डेमोक्रेटिक। हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो और इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, तो जाओ जहाँ पे चाओ एन लाई जो है, चिंग जोंग यूंग जो है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, circumstances under which the Indian constitution was drawn up. First of all, क्या किया गया, the making of constitution a huge and diverse country like the India was not and the easy affair, बहुत difficult task था। The people of the India were the emerging from the status of the subject
country was born through the partition on the basis of religious difference. At least the 10 lakh people were killed both sides of the border partition related to violence. British had left to it is the ruler of the princely state to decide whether they wanted to merge with India with the Pakistan. The merger of these of the princely state was a difficult and the uncertain task. When the constitution was being and written and the marker constitution had the anxieties about the present and the future of the country. अब ये है द पैथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास राइट लिए गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरिजन्स, इट वॉज ऑल्सो द स्ट्रगल फॉर रिजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिसी। Path of continent. Many of the our leaders were the inspired by the ideal of French Revolution से ideal वो इंस्पायर्ड हुए और द प्रैक्टिस द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन राइट टू यूएसए से लिया गया। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें। अब मोतीलाल नेहरू एंड द 8 अदर लीडर इन 1928 आउटलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द कराची सेशन में ही बात की गई 1931 में। मोतीलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज framed by the Constitutional Assembly set up under the Cabinet Mission Plan 1946 and the Assembly consisted the 389 members representing the Provision 292 and the 393 the Chief Commissioner of Provisions बलूचिस्तान 389 जो मेंबर थे याद रखना है, ठीक है। द असेंबली हैड फर्स्ट जो पहले ही रखी गई फर्स्ट मीटिंग 6 दिसंबर 1946 इट इलेक्टेड द राजेंद्र प्रसाद इट द चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड भी हो गई बाद में। और द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट वर द रूट एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड द 299 मेंबर ओनली। 26 नवंबर 1949 आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अडप्टेड बनकर तैयार हो गया और केम इनटू फोर्स इफेक्ट कब हुआ 26 जनवरी 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। सम ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद। वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोर दैन द 69 ईयर्स। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव द हैड तो बहुत सारी ऐसी कंट्री थी बेटा जो कि क्या कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार थी और दोबारा से लिख रही थी। सम ऑफ द अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्सिड द मोर पीसेस ऑफ द पेपर, नो वन ऑफ द एक्चुअली फॉलोड इट, नो लार्ज सोशल ग्रुप इन द पॉलिटिकल पार्टी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की गई और ये हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो है दिया गया है। भीमराव अम्बेडकर द अपॉइंटेड द चेयर, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनाए गए और आपको मैंने बता दिया आर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 1949 और केम इनटू इफेक्ट। These are the maker of the constitution those who drafted the Indian constitution felt it is the has the accordance with the people's aspirations change in the society. They did not see it is the scared and the statics and the unalterable law. They made the provision in the incorporate charge change from the time के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, उसका नाम क्या देगा अमेंडमेंट। तो अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं 104 हो चुके हैं, वैसे तो ज़्यादा हो गए हैं, इसमें अभी कम दिए गए हैं हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, आप इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। सेकुलर मतलब हिंदू, जैनिज़्म, बुद्धिज्म, सिख, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, दैट इज़ द सेकुलर। डेमोक्रेटिक क्या होता है जहाँ पर कि हमें वोट देने के राइट हो। और मैं आपको बता दूँ अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। इन दिस इलेक्शन वी कैन पार्टिसिपेट अबव द 18 प्लस, दे कैन ईजिली पार्टिसिपेट एंड दे कैन वोट टू एनी पार्टी ऑफ एनी कैंडिडेट। दे सकते हैं आप वोट दोगे जब भी 3 चीज़ों की चीज़ें गारंटी दी गई है। जस्टिस, इक्वल जस्टिस किया जाएगा, लिबर्टी स्वतंत्रता सभी के लिए है और इक्वालिटी मतलब बराबर, ठीक है, और फर्टिनिटी सभी के लिए। So these are the chapter the constitution, that is a very interesting chapter. I hope you lots of interesting in this video और आपने कुछ सीखा होगा।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा है स्टार्ट, जो हमारा इंस्पिरेशन मिला वो हमारा साउथ अफ्रीका से किस तरह से अपार्थाइड सिस्टम को हटाया गया। एक क्वेश्चन आता ही है अपार्थाइड सिस्टम से रिलेटेड। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।